नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल में। आज इस वीडियो में बताएंगे दोस्तों लोकसभा की 543 सीटों का सर्वे। जी हां दोस्तों, आज इस वीडियो में बताएंगे कौन सी पार्टी केंद्र में अपनी सरकार बना सकती है, फिर से बन सकती है बीजेपी की सरकार या बन सकती है इंडिया गठबंधन की सरकार। जी हाँ दोस्तों, कौन सी पार्टी के खाते में कितनी सीटें जाएंगी, इंडिया यानी कि भाजपा के खाते में कितनी सीटें जाएंगी, इंडिया गठबंधन के खाते में कितनी सीटें जाएंगी, कौन सी पार्टी देश में अपनी सरकार बना सकती है, आज इस वीडियो के माध्यम से आपको पूरी जानकारी देंगे। तो वीडियो को पूरा देखना, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। ऐसे ही ताजा फ्रेश ओपिनियन पोल जानने के लिए हमारे इस चैनल को अभी अभी सब्सक्राइब कर लेना। चलिए दोस्तों, आज का टाइम ना गवाए, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, बात करेंगे उत्तर प्रदेश की। तो उत्तर प्रदेश में लोकसभा की 80 सीटें, इसमें एनडीए के खाते में 51 सीटें जाते हुए दिख रही हैं। भाई इंडिया गठबंधन के खाते में 29 सीटें जाते हुए दिख रही हैं। भाई अन्य के खाते में 1 सीट जाते हुए नहीं दिख रही है। इसी के साथ बात करें अगले राज्य की। तो अगला राज्य आता है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में लोकसभा की 48 सीटें हैं, इसमें एनडीए के खाते में 25 सीटें जाते हुए दिख रही हैं। वही इंडिया गठबंधन के खाते में 23 सीटें जाते हुए दिख रही है। अन्य के खाते में 1 भी सीट जाते हुए नहीं दिख रही है। इसी के साथ बात कर लें अगले राज्य की। तो अगला राज्य आता है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में लोकसभा की 42 सीटें, इसमें एनडीए के खाते में 12 सीटें जाते हुए दिख रही हैं। वही इंडिया गठबंधन के खाते में 30 सीटें जाते हुए दिख रही है, अन्य के खाते में 00। इसी के साथ बात कर लें अगले राज्य की। तो अगले राज्य आता है बिहार। बिहार में लोकसभा की 40 सीटें हैं, इसमें एनडीए के खाते में 12 सीटें जाते हुए दिख रही हैं। इंडिया गठबंधन के खाते में 28 सीटें जाते हुए दिख रही है, अन्य के खाते में 1 भी सीट जाते हुए नहीं दिख रही है। इसी साथ बात कर ले अगले राज्य की। तो अगला राज्य आता है तमिलनाडु। तमिलनाडु में लोकसभा की 39 सीटें, इसमें एनडीए के खाते में 12 सीटें जाते हुए दिख रही हैं। वहीं इंडिया गठबंधन के खाते में 27 सीटें जाते हुए दिख रही हैं, अन्य के खाते में 00। इसी साथ बात कर लें अगले राज्य की। अगले राज्य आता है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में लोकसभा की 29 सीटें हैं, इसमें एनडीए के खाते में 15 सीटें जाते हुए दिख रही हैं। वहीं इंडिया गठबंधन के खाते में 14 सीटें जाते हुए दिख रही हैं, अन्य के खाते में 00। इसी साथ बात कर लें अगले राज्य की। अगले राज्य आता है कर्नाटक। कर्नाटक में लोकसभा की 28 सीटें हैं, इसमें एनडीए के खाते में 8 सीटें जाते हुए दिख रही हैं। इंडिया गठबंधन के खाते में 20 सीटें जा सकती हैं। भाई अन्य के खाते में 1 भी सीट जाते हुए नहीं दिख रही है। इसी साथ बात कर लें अगले राज्य की। तो अगला राज्य आता है गुजरात। गुजरात में लोकसभा की 26 सीटें, इसमें एनडीए के खाते में 21 सीटें जा सकती हैं। वहीं इंडिया गठबंधन के खाते में 5 सीटें जा सकती हैं, अन्य के खाते में 1 भी सीट जाते हुए नहीं दिख रही है। इसी साथ बात कर लें अगले राज्य की। तो अगला राज्य था आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में लोकसभा की 25 सीटें हैं, इसमें एनडीए के खाते में 2 सीटें जा सकती हैं। वहीं इंडिया गठबंधन के खाते में 4 सीटें जा सकती हैं, अन्य के खाते में 19 सीटें जा सकती हैं। इसी साथ बात कर लें अगले राज्य की। तो अगला राज्य आता है राजस्थान। राजस्थान में लोकसभा की 25 सीटें हैं, जिसमें एनडीए के खाते में 12 सीटें जाती हुई दिख रही हैं। वहीं इंडिया गठबंधन के खाते में 13 सीटें जाती हुई दिख रही हैं, अन्य के खाते में 1 भी सीट जाती हुई नहीं दिख रही। दोस्तों, आपके सामने 382 सीटों का सर्वे आ चुका है। इसमें एनडीए के खाते में 170 सीटें जा सकती हैं। वहीं इंडिया गठबंधन के खाते में 193 सीटें जा सकती हैं। वहीं अन्य के खाते में 19 सीटें जा सकती हैं। इसी साथ बात कर लें अगले राज्य की। तो अगला राज्य आता है उड़ीसा। उड़ीसा में लोकसभा की 21 सीटें हैं, इसमें एनडीए के खाते में 2 सीटें जा सकती हैं। वहीं इंडिया गठबंधन के खाते में 2 सीटें जा सकती हैं। वहीं अन्य के खाते में 17 सीटें जा सकती हैं। इसी के साथ बात कर लें अगले राज्य की। तो अगला राज्य आता है केरल। केरल में लोकसभा की 20 सीटें हैं, इसमें एनडीए के खाते में 2 सीटें जा सकती हैं। वहीं इंडिया गठबंधन के खाते में 13 सीटें जा सकती हैं। वहीं अन्य के खाते में 5 सीटें जा सकती हैं। इसी के साथ बात कर लें अगले राज्य की। तो अगला राज्य आता है तेलंगाना। तेलंगाना में लोकसभा की 17 सीटें हैं, इसमें भाजपा के खाते में 2 सीटें जा सकती हैं। वहीं इंडिया गठबंधन के खाते में 15 सीटें जा सकती हैं। वहीं अन्य के खाते में 5 सीटें जा सकती हैं। इसी के साथ बात कर लें अगले राज्य की। तो अगला राज्य आता है असम। असम में लोकसभा की 14 सीटें हैं, इसमें एनडीए के खाते में 12 सीटें जा सकती हैं। वहीं इंडिया गठबंधन के खाते में 2 सीटें जा सकती हैं, अन्य के खाते में 00। इसी साथ बात कर लें अगले राज्य की। तो अगला राज्य आता है झारखंड। झारखंड में लोकसभा की 14 सीटें हैं, इसमें एनडीए के खाते में 2 सीटें जा सकती हैं। वहीं इंडिया गठबंधन के खाते में 12 सीटें जा सकती हैं, अन्य के खाते में 1 भी सीट जाते हुए नहीं दिख रही है। इसी साथ बात कर लें अगले राज्य की। तो अगला राज्य आता है पंजाब। पंजाब में लोकसभा की 13 सीटें हैं, इसमें एनडीए के खाते में 3 सीटें जा सकती हैं। वहीं इंडिया गठबंधन के खाते में 10 सीटें जा सकती हैं। वहीं अन्य के खाते में 1 भी सीट जाते हुए नहीं दिख रही है। इसी साथ बात कर लें अगले राज्य की। तो अगला राज्य आता है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में लोकसभा की 11 सीटें हैं, इसमें एनडीए के खाते में 4 सीटें जा सकती हैं। वहीं इंडिया गठबंधन के खाते में 7 सीटें जा सकती हैं, अन्य के खाते में 1 भी सीट जाते हुए नहीं दिख रही है। इसी के साथ बात कर लें अगले राज्य की। तो अगला राज्य आता है हरियाणा। हरियाणा में लोकसभा की 10 सीटें, इसमें एनडीए के खाते में 5 सीटें जा सकती हैं। वहीं इंडिया गठबंधन के खाते में 5 सीटें जा सकती हैं। हरियाणा में दोनों ही पार्टियों को बराबर की टक्कर देखने को मिल सकती है। इसी साथ बात कर लें अगले राज्य की। तो अगला राज्य आता है दिल्ली। दिल्ली में लोकसभा की 7 सीटें हैं, इसमें एनडीए के खाते में 3 सीटें जा सकती हैं।
वहीं इंडिया गठबंधन के खाते में 4 सीटें जा सकती हैं। भाई अन्य के खाते में एक भी सीट जाते हुए नहीं दिख रही है। इसी साथ बात कर लें अगले राज्य की, तो अगला राज्य आता है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में लोकसभा की 6 सीटें हैं। इसमें एनडीए के खाते में 3 सीटें जा सकती हैं। वहीं इंडिया गठबंधन के खाते में 3 सीटें जा सकती हैं। दोनों ही पार्टियों की बराबरी टक्कर देखने को मिल सकती है जम्मू कश्मीर में। इसी साथ बात कर लें अगले राज्य की, तो अगला राज्य आता है उत्तराखंड। उत्तराखंड में लोकसभा की 5 सीटें हैं। इसमें एनडीए के खाते में 2 सीटें जा सकती हैं। वहीं इंडिया गठबंधन के खाते में 3 सीटें जा सकती हैं। दोस्तों अन्य के खाते में एक भी सीट जाते ही नहीं देख रही है। इसी साथ बात कर लें अगले राज्य की, तो अगला राज्य आता है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश लोकसभा की 4 सीटें हैं। इसमें एनडीए के खाते में 1 सीट जा सकती है। वहीं इंडिया गठबंधन के खाते में 3 सीटें जा सकती हैं। अन्य के खाते में एक भी सीट जाते हुए नहीं दिख रही है। इसी के साथ बात कर लें अगले राज्य की, तो अगला राज्य आता है मणिपुर। मणिपुर में लोकसभा की 2 सीटें हैं। इसमें एनडीए का सुपड़ा साफ है। वहीं इंडिया गठबंधन खाते में 2 सीटें जाते हुए दिख रही हैं। इसी साथ बात कर लें अगले राज्य की, तो अगला राज्य आता है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में लोकसभा की 2 सीटें हैं। इसमें एनडीए के खाते में 2 सीटें जाते हुए दिख रही है। गठबंधन सुपड़ा साफ है। इसके साथ बात कर ले अगले राज्य की, तो अगला राज्य आता है मेघालय। मेघालय में लोकसभा की 2 सीटें, 1 सीट एनडीए के खाते में जा सकती है। भाई 1 सीट इंडिया गठबंधन के खाते में जा सकती है। इसके साथ बात कर ले अगले राज्य की, तो अगला राज्य आता है त्रिपुरा। त्रिपुरा में लोकसभा की 2 सीटें, इसमें 1 सीट एनडीए के खाते में जा सकती है। भाई 1 सीट इंडिया गठबंधन के खाते में जा सकती है। इसी के साथ बात कर ले अगले राज्य की, तो अगला राज्य आता है गोवा। गोवा में लोकसभा की 2 सीटें हैं। इसमें इंडिया का सुपड़ा साफ है। इसी साथ बात कर ले इंडिया गठबंधन खाते में 2 सीटें जाती हुई दिख रही हैं। इसी साथ बात कर ले अगले राज्य की, तो अगले राज्य आता है मिजोरम। मिजोरम में लोकसभा की 1 सीट है। इसमें एनडीए के खाते में 1 सीट जाती हुई दिख रही है। वहीं इंडिया गठबंधन में सुपड़ा साफ है। इसी साथ बात कर लें नागालैंड की, तो नागालैंड में लोकसभा की 1 सीट है। इसमें इंडिया गठबंधन के खाते में जाते हुए दिख रही है। इसी के साथ बात कर लें अगले राज्य की, तो अगला राज्य आता है सिक्किम। सिक्किम में लोकसभा की 1 सीट है। इसमें इंडिया गठबंधन के खाते में जाते हुए दिख रही है। इसी साथ बात कर लें केंद्र शासित प्रदेश की। केंद्र शासित प्रदेश में लोकसभा की 6 सीटें हैं। इसमें 3 सीटें एनडीए के खाते में जा सकती हैं। वही 3 सीटें इंडिया गठबंधन के खाते में जा सकती हैं। दोस्तों केंद्र शासित प्रदेश में दोनों ही पार्टियों की बराबरी टक्कर देखने को मिल सकती है। दोस्तों आपके सामने 543 सीटों का सर्वे आ चुका है। इसमें एनडीए के खाते में 218 सीटें जा सकती हैं। वही इंडिया गठबंधन खाते में 283 सीटें जा सकती हैं। वही अन्य के खाते में 41 सीटें जा सकती हैं। दोस्तों आपको क्या लगता है देश में कौन सी पार्टी कितनी सीटें ले सकती, कौन सी पार्टी केंद्र में अपनी सरकार बना सकती है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। ऐसे ही ताज़ा फ्रेश ओपिनियन पोल जानने के लिए हमारे इस चैनल को अभी अभी सब्सक्राइब कर लेना। आपने अपना कीमती समय दिया, इसी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।